नमस्ते दोस्तों, आपका फिर से हमारे चैनल पर स्वागत है दोस्तों। आज हम सहनशीलता के ऊपर विशेष रूप से आपसे चर्चा करेंगे। सहनशीलता कुछ ही मनुष्यों में पाई जाती है। सहनशील व्यक्ति बहुत ही कम होते हैं इस दुनिया में दोस्तों, और जो सहनशील होता है उसमें अपार क्षमता होती है किसी भी दुख से लड़ने की और उस दुख को सहन करने की। आप भी उसी कैटेगरी में आ सकते हो अगर आप में भी वो महान गुण मौजूद है। सहनशीलता नामक गुण अगर आपके अंदर मौजूद है तो आप भी उन महान व्यक्तित्व में शामिल हो रहे हैं दोस्तों, जिसकी इस दुनिया को तलाश है। और आप एक ना एक दिन उस सहनशीलता की गुण की मदद से आप महान ज़रूर बनोगे दोस्तों। आप महान से महान व्यक्तित्व के अधिकारी हो अगर आप में भी सहनशीलता का गुण है। सहनशीलता कुछ ही मनुष्यों में पाई जाती है और कुछ ही मनुष्य इस दुनिया पर अपना साम्राज्य बिखेर पाते हैं। कुछ ही मनुष्य अपने सहनशीलता के गुण की मदद से पूरी दुनिया पर अपने नाम का परचम लहराने में कामयाब होते हैं। क्या आप भी सहनशील हो? क्या आप में भी सहनशीलता है? अगर आप भी सहनशीलता है तो आप उच्च लक्ष्य को हासिल कर सकते हो दोस्तों। और आप में पूरी काबिलियत है कि आप एक ना एक दिन उस सहनशीलता नामक गुण की मदद से एक ना एक दिन आप उच्च लक्ष्य को जरूर प्राप्त करोगे। इसलिए धैर्य रखिए दोस्तों और अपने लक्ष्य के लिए डटे रहिए, मेहनत करते रहिए, पर्याप्त उसके लिए समय देते रहिए, समय निकालिए दोस्तों। अगर आप अपने लक्ष्य के लिए समय नहीं निकालते हो तो आपका जीवन यूं ही व्यर्थ चला जाएगा। इसलिए अपने लक्ष्य के लिए मेहनत कीजिए, पर्याप्त उसके लिए समय दीजिए, पर्याप्त फोकस के साथ, पर्याप्त ध्यान के साथ उसके लिए मेहनत करते रहिए। पूरी ऊर्जा के साथ एक ही लक्ष्य पर काम करते रहिए और वो दूर दिन नहीं होगा जिस दिन आप अपने लक्ष्य के करीब होंगे दोस्तों। सहनशीलता एक महान तप है और ये एक महान तपस्या भी है दोस्तों। और इस महान तपस्या का प्रतिफल आपको एक झटके में नहीं मिलने वाला है दोस्तों। ये बूंद बूंद कर आपको एक कहते हैं ना, जब बूंद बूंद घड़ा भर जाता है तो वो बहुत सारा इकट्ठा हो जाता है। अर्थात जब हम बूंद बूंद किसी भी चीज़ को इकट्ठा करते हैं तो वो बढ़ता जाता है। और जिस तरह आप सहनशीलता नामक गुण को बूंद बूंद करके इकट्ठा करते रहोगे तो आप में भी वो महान सहनशीलता आ जाएगी जिसकी कि आपको कब बरसों से तलाश थी और वो आप में सहज ही आ जाएगी दोस्तों। कुछ कहते हैं कि सहनशीलता मुझ में बहुत है, लेकिन क्या करूं, मैं सहनशील नहीं बन पाता जब मुझे कोई कोसता है या कोई मुझे डांटता है या कोई मुझे परेशान करता है। दोस्तों, आपकी इच्छा ही आपको सहनशील बनाती है दोस्तों। याद रखें, आपकी अगर इच्छा है तो आप सहनशील हो, लेकिन अगर आपके अंदर इच्छा नहीं है तो आप सहनशील नहीं बन सकते। इसका अर्थ आपके अंदर एक तत्व पाया जाता है जो आपको बताता है कि कौन सा जो विचार है वो राइट है और कौन सा जो विचार आप सोच रहे हो बिल्कुल रॉन्ग है। तो आपके अंदर दो तरह के विचार होते हैं दोस्तों, एक पॉजिटिव तरीके का, एक दूसरा होता है नेगेटिव। पॉजिटिव विचार वो होता है जो सकारात्मकता की ओर ले जाता है, आपको जीवन में काम करने के लिए प्रेरित करता है, कुछ करने के लिए प्रेरित करता है। और नकारात्मक विचार वो होता है जो आपको गलत तरीके से किसी के ऊपर अपने आप को हावी करने के लिए मजबूर करता है। ये दो तरह के आपके दोस्त होते हैं, एक राम और एक श्याम। राम कहता है कि सकारात्मकता की ओर चलें और श्याम कहता है कि हमें नकारात्मकता की ओर जाना चाहिए, हमें लड़ना चाहिए, हमें उन्हें लात घूंसों से मारना चाहिए। लेकिन राम कहता है कि नहीं, ये गलत है,
हमें सही तरीके से काम करना, अपने ऊपर काम करना है तथा अपनी गलतियों को सुधारते हुए, मेहनत करते हुए, प्रयास करते हुए अपने आप को सही दिशा में ले जाना है, सही डायरेक्शन में ले जाना है। तो आपको डिसीजन लेना है दोस्तों कि आपको राम के पक्ष में जाना है या श्याम के पक्ष में। राम सही डायरेक्शन में जा रहा है जबकि आपको श्याम गलत डायरेक्शन में ले जा रहा है। राम और श्याम का मैं एग्जांपल दे रहा हूँ दोस्तों, ना कि आपको राम और श्याम को एक पार्टिकुलर सब्जेक्ट मान लेना है। पार्टिकुलर सब्जेक्ट का अर्थ होता है कि आप राम को ही सही मानोगे और श्याम को गलत मानोगे दोस्तों। इसलिए राम और श्याम एक प्रकार का उदाहरण है जो आपको हमने दिया है, और ये राम का उदाहरण लेते हुए अपने आप में वो ढूंढिए कि मुझ में राम वाले गुण हैं या श्याम वाले गुण हैं। जब आप अपने अंदर कमी ढूंढोगे तो आप अपने अंदर एक महान क्रांतिकारी पैदा उस समय कर सकते हो दोस्तों। जिस समय आप अपने अंदर गलती ढूंढ लेते हो, उस समय आप अपनी गलती के माध्यम से एक नई दिशा की ओर जा रहे होते हो, प्रेरित हो रहे होते हो, और उस वही प्रेरणा की वजह से आप जीवन के सही आयाम को ढूंढ लेते हो। ज़िंदगी जीने का यही तरीका होता है दोस्तों कि अपनी गलतियों की मदद से अपनी गलतियों को स्वीकार करते हो। जीवन में जो आगे बढ़ता है वो कभी भी पीछे नहीं रह सकता है दोस्तों, चाहे उसने जीवन में कितनी ही गलती किया हो ना। अगर वो गलतियों को एक्सेप्ट कर लेता है, गलतियों को स्वीकार कर लेता है, तो वो गलतियाँ रह ही नहीं जाती जो उसने की है, जो उसने पास्ट में की है, जो उसने भूतकाल में की है। वो गलतियाँ नहीं बल्कि उसके लिए एक सबक बन जाती है, उसके लिए एक सलीका बन जाती है। और जब वो सलीका वो जीवन में अप्लाई करता है तो कभी भी मात नहीं खाता है, बल्कि वो एक उच्च लक्ष्य के लिए उसे इस्तेमाल करता है और जीवन में आगे बढ़ता है और जीवन के उस मुकाम को हासिल करता है जो आज तक न किसी ने किया है न कर पाएगा दोस्तों। इसलिए सहज बनिए दोस्तों। जब आप सहज बनोगे, सरल बनोगे, तो परिस्थितियाँ आपके वश में ज़रूर होगी दोस्तों। लेकिन अगर आप सहज के बजाय असहज बनोगे, अर्थात असहज का अर्थ ये नहीं कि आपको पूरे तरीके से सरल बन जाना है। कुछ परिस्थितियाँ ऐसी भी होती है दोस्तों जहाँ पर सहजता काम में नहीं आती है। देखिए दोस्तों, अगर आप देखोगे जंगल में जाके दोस्तों, सहनशीलता महान गुण है। यह आपके रग रग में बसी है, आपके कण कण में बसती है, आपके मस्तिष्क के हर भाग में बसी हुई है दोस्तों। उसे आपको थोड़ा सा सही डायरेक्शन में उसे हवा देनी है, तभी जाकर वो आपके अंदर पूर्ण रूप से छप सकती है, बस सकती है। और एक दिन ऐसा भी आएगा दोस्तों जब आपको सहनशीलता का आभास ही नहीं होगा और आप पूर्ण रूप से सहज हो चुके होंगे, और उस समय आपकी ज्ञानेंद्रिय आपको आदेश नहीं देगी बल्कि आपकी वो दैनिक दिनचर्या का हिस्सा बन जाएगा। इसलिए सहनशीलता नामक गुण को अपने अंदर ढूंढिए दोस्तों, और उस गुण की मदद से आप अपने जीवन में उस महान लक्ष्य को हासिल कीजिए जिसे आप प्राप्त करना चाहते हो। क्योंकि समय प्रतिपल प्रतिक्षण बदलता रहता है दोस्तों, यह बदलता ही रहता है। आप अपने कर्म पर फोकस कीजिए दोस्तों, अपने लक्ष्य पर ध्यान दीजिए। जब अपने लक्ष्य पर ध्यान दोगे, अपने कर्म पर ध्यान दोगे, अपने विचारों पर ध्यान दोगे, तो आपके वो सारे डाउट्स मिट जाएंगे जो आपके अंदर चल रहे हैं। वो सारी चिंताएं धूमिल हो जाएंगी दोस्तों जो आपके अंदर चल रही थी, और आपका लक्ष्य आपको स्पष्ट रूप से दिखने लगेगा। आपका एम स्पष्ट रूप से आपको दिखने लगेगा, आपका गोल आपको पूर्ण तरीके से साफ साफ दिखने लगेगा जब आपके अंदर सहनशीलता आ जाएगी दोस्तों। क्योंकि सहनशीलता वो गुण है जो हर प्राणी के अंदर होना चाहिए, लेकिन ये कुछ ही व्यक्तियों में पाया जाता है। क्योंकि सहनशीलता कुछ ही लोगों में आज हम देखते हैं, लोगों में ज़्यादा भड़ास रहती है, लोगों में किसी के प्रति निंदा की जो भावना है वो ज़्यादा होती है। कारण इसका है कि उनमें सहनशीलता कम है दोस्तों। वो सहनशील नहीं है, इस कारण वो ऐसा करते हैं। लेकिन आप सहनशील हो,
आप दूसरों की निंदा नहीं करते हो। और मुझे मालूम है कि एक सहनशील व्यक्ति जीवन में उस लक्ष्य को ज़रूर हासिल करता है जिसका उसने सपना देखा है। और एक महान लक्ष्य के हासिल करने के लिए सहनशीलता होना ही चाहिए दोस्तों। आई होप आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो अपने मित्रों में, दोस्तों में इसे शेयर करना ना भूलिएगा दोस्तों।